ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी स्टॉक मार्केट विद विकास शर्मा। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी की होती है, सबसे पहले नाम ट्रेडिंग इन द जोन का ही आता है। इस किताब को मार्क डगलस ने लिखा है। हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे ट्रेडिंग इन द जोन इन हिंदी समरी। जब स्टॉक मार्केट के शुरुआती दिन थे, फंडामेंटल एनालिसिस जब बोलबाला था और हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया करते थे और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ जाता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली और लोग फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा भी रास्ते तलाशने लगे और लोगों के चीज समझ आई, किसी शेयर के वर्तमान प्राइस को फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं बताया जा सकता है। 1970 के बाद से टेक्निकल एनालिसिस में लोगों का रुझान बढ़ गया। टेक्निकल एनालिसिस पहले भी था, पर 1980 के बाद से लोगों ने सही तवज्जो दिया। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के मूवमेंट को पढ़ जाता है और पहले इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटरनेट आया, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आसानी से आने लगी, तो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोगों की संख्या में भारी उछाल आया। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद लोगों में टेक्निकल एनालिसिस भी किया। फिर एक बात समूह था लोगों का जो अभी भी मार्केट में फायदा नहीं कर पा रहा था, और फिर उसके लोगों में मेंटल एनालिसिस भी शुरू किया, जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। मार्केट में लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं वो काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और अपने अपने करियर में काफी सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए उनके पास पैसे हैं। पर जब वो मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे पैसे गंवा देते हैं। कई बार टेक्निकल एनालिसिस भी सीख कर आते हैं, उसके बावजूद नुकसान हो जाता है। तो इसका सीधा सा कारण होता है, वो है मेंटल एनालिसिस। जिस प्रकार के सोच विचार हम नॉर्मल जिंदगी में रखते हैं, वैसे सोच मार्केट में काम नहीं आती है। ऐसे चीजों को बदलने की कोशिश करना जो बदली नहीं जा सकती है, ऐसा करने के प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि मार्केट में रिस्क है, और अगर आप रिस्क को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो जो प्रभाव होंगे वो भयावह होंगे। मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लिया है और वो हमारे खिलाफ जा रही है और इसमें हमारे पैसे जा रहे हैं और पैसे खोने का रिस्क है, और इस रिस्क को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इससे हमारा अकाउंट भी खाली हो सकता है। रिस्क को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग गुण है। जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनको पता है रिस्क क्या है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनको पता है रिस्क क्या है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। जो लोग पैसे गंवाते हैं, उसके कुछ कारण है गलत होने के विचार के चलते। हर वक्त ये विचार रखना कि मैं गलत हूँ, पैसे गंवाने का डर, लॉस होते हुए देखकर पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेना, किसी ट्रेड के छूट जाने के भय, फोमो, इसलिए जल्दी एंट्री कर लेना, बिना कंफर्मेशन के आए हुए पैसे प्रॉफिट को छोड़ देना, ज्यादा के लालच में कुछ भी न लेना। जो आदमी हर वक्त पॉजिटिव है और मार्केट से प्रॉफिट कर रहा है, वो इन कारण के कारण उनका सेल्फ बिलीफ, एटीट्यूड, उनकी विचारधारा कैसी है मार्केट और खुद के प्रति और मार्केट के प्रति उनका नजरिया कैसे है। आप कितना अच्छे ट्रेडर क्यों न हो, कितना भी ज्ञान हो आपके पास, मार्केट आपको गलत साबित करेगी ही। अर्थात हम हर बार सही नहीं हो सकते हैं। इस बात को जो जितना जल्दी समझ लेता है, वो उतना ही जल्दी सक्सेसफुल बन जाता है। मार्क डगलस साहब कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसे गंवा रहा है वो इसलिए नहीं कि उसे एनालिसिस नहीं आता या फिर उसके नॉलेज में कमी है, बल्कि इस कारण वो पैसे गंवा रहा है क्योंकि वो जो रिस्क है मार्केट में उसको समझ नहीं रहा है। अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है, वो ये कर सकता है पहले कि वो जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकता है कर ले, कि मार्केट कभी उसको गलत साबित कर ही न सके। लेकिन मार्क डगलस साहब इस रास्ते को ब्लैक होल की तरह बता रहे हैं कि हम जितना सीखना चाहेंगे मार्केट उतना सिखाएगा, और ये अनंत है। और दूसरा रास्ता ये है कि आपको जितना भी आता है आप उतने से कॉन्फिडेंट रहे, और बस मार्केट में रिस्क है और गलत होने की पूरी गुंजाइश है। पैसे हार सकते हैं, इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे और हर ट्रेड में सही होने का न सोचे तो बात बन सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर सभी लोग खेल कूद में काफी अच्छे हैं, तो लाजमी है कि वो व्यक्ति भी प्राकृतिक रूप से खेल कूद में अच्छा होगा ही, क्योंकि उसने बचपन से ये सब चीज देखा है। और अगर बाद होकर वो खिलाड़ी न बनना चाहे और संगीत में रुचि रखे, तो बाकी लोगों से उसको समर्थन काम मिलेगा। जो लोग पैसे बनाते हैं मार्केट से, उनके अंदर ये गुण होता है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बेचैन नहीं होते हैं। जिन लोगों को पता है एक ट्रेड लेने से पहले कि कितना हारना है और कितना जीतना, इसलिए वो लोग बेचैन नहीं होते हैं। अगले चैप्टर के लिए और शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया।